Hello students, welcome back to our YouTube channel Auric Academy. Today we will discuss about second sheet of MCQ और ये MCQ स्पेशल लेक्चर है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 1 के MCQ जो थे वो डिस्कस कर चुके थे और आज मैं इसकी सेकंड जो शीट है MCQ की उसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडक्शन प्रोसेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि रिडक्शन का प्रोसेस क्या है आपका। कि देखिए, रिडक्शन का प्रोसेस वैसे तो हम लोगों ने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पढ़ा हुआ था, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो सिंपल रिडक्शन को आप यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि रिडक्शन का मीन्स क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, Fe2 प्लस गिव्स आउट Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑप्शन है आपका Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Fe3 प्लस। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन है आपका Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Fe2 प्लस। और लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, O2 प्लस 4E गिव्स आउट 2O2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि देखिए जो सेकंड ऑप्शन है थोड़ा सा बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 प्लस लिख गया है, बट यहाँ पे 3 प्लस नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल Fe लिखेगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में मीन्स क्या हुआ, जहां पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन में आप देखिए क्या है, Fe2 प्लस से क्या बना है, Fe3 प्लस। ठीक, बाकी सब में आप क्या देखिए, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो देखिए एक्सोथर्मिक, एक्सो का मीन्स आउटसाइड। ठीक, एक्सो का मीन्स आउट, आउटसाइड। और थर्मिक का मीन्स हीट, यानी कि आपका एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो लिबरेट हो रही है। ठीक है, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये रिएक्शंस है। रिएक्शन नंबर 1, N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO। सेकेंड ऑप्शन है आपका CaCO3 गिव्स आउट CaO प्लस CO2। थर्ड है आपका 2NH3 गिव्स आउट N2 प्लस 3H2। और डी ऑप्शन जो है आपका वो क्या है, 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रस्ट इज। देखिए रस्ट क्या है कि जब आप आयरन आर्टिकल्स को एयर या जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में जब आता है तो वो रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, जो भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहती है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहती हैं, उनसे रिएक्ट करता है और रस्टिंग का प्रोसेस उसमें हो जाता है। तो उसका केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट लिखा है Fe2O3, सेकेंड ऑप्शन Fe3O4, थर्ड ऑप्शन Fe2O3.XH2O एंड फोर्थ ऑप्शन है Fe3O4.XH2O। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब आप पूछेंगे मैम, आप पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पे XH2O का मीन्स क्या है। तो X का मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसको X के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया गया हुआ है। तो केमिकल कंपोजिशन रस्ट का क्या हुआ आपका Fe2O3.XH2O। ओके,
नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ द आयरन इज, यानी कि जो आयरन की रस्टिंग है वो आपका किस टाइप का प्रोसेस है? नंबर वन, एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सेकेंड, अ रिडक्शन प्रोसेस, थर्ड, अ रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स प्रोसेस का मीन्स, रिडॉक्स का मीन्स जिनमें रेड का मीन्स, देखिए रेड का मीन्स रिडक्शन, ओके, एंड ऑक्स का मीन्स ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं उसको रिडॉक्स प्रोसेस बोलेंगे। एंड लास्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस। तो जो रस्टिंग ऑफ द आयरन है ये आपका कैसा है? रिडॉक्स प्रोसेस, यानी कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस एक साथ होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट है, ठीक है, सी वाला, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो रेंसिडिटी का प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि रेंसिडिटी का प्रोसेस सिंपल क्या है कि फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन, ठीक। तो देखिए फर्स्ट है एरियल ऑक्सीडेशन, सेकेंड है एरियल रिडक्शन, थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, एंड फोर्थ इज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए यहां पर एक टर्म यूज किया गया है इसी क्वेश्चन में, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके क्या है? इनको एंटी का मतलब यानी कि जो ऑक्सीडेशन को प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं, कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, उनको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, ठीक। तो क्लियर होगा, आई होप सो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने अभी डिस्कस करी, लेक्चर 1 में डिस्कस करी थी हम लोगों ने कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि व्हेन टू और मोर देन टू reactants react with each other and formed a single substance, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। कॉम्बिनेशन नेम से ही पता है कि कंबाइन होंगी चीजें, उसको ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है Pb प्लस 2CuCl2 गिव्स आउट PbCl2 प्लस Cu, सेकेंड है S प्लस O2 गिव्स आउट SO2, एंड सॉरी, इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, नॉट यूज हुआ है। थर्ड है CO प्लस 2H2 गिव्स आउट CH3OH, एंड फोर्थ है 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑब्वियस सी बात है देख के ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। क्योंकि जो B C D ऑप्शन है आपका, वहां पे क्या है, एक सिंगल जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ Fe3O4, H2, Fe, H2O ऑप्टेन ऑन बैलेंसिंग द इक्वेशन, ठीक। यानी कि इन्होंने एक आपको इक्वेशन दे रखी हुई है, ये देखिए सामने लिखी है आपकी इक्वेशन, Fe3O4 प्लस H2 गिव्स आउट Fe प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करके जो भी कोएफिशिएंट्स आप यूज कर रहे हैं वो बताने हैं। तो बैलेंसिंग आप करके देखिएगा इसको अपनी नोटबुक पे। इसका आंसर मैं आपको करेक्ट बता देती हूँ, आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे मैंने बैलेंसिंग इक्वेशंस बताई हैं, आप इनको बैलेंस करिएगा तो आपका आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन H2S plus Cl2 gives out 2HCl plus S is,
ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, ये रिएक्शन आपको दी गई हुई है, H2S plus Cl2 gives out 2HCl plus S, और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है आपका H2S, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में इन्होंने दिया हुआ है। ठीक, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कई बार मैं आपको इससे डिस्कस भी कर चुकी हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो जो प्रीवियस वीडियोस है उनको एक बार जरूर आप वॉच करिएगा, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो अपने से लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है CaCO3 गिव्स आउट CaO प्लस CO2। तो ये तो आपकी कैसी रिएक्शन हो गई, ये है आपकी सिंपल, यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपकी, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल जो सब्सटेंस है, ठीक है, यानी CaCO3, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रही हूं मैं, जो CaCO3 है वो गिव्स आउट पे CaO प्लस CO2 बना रहा है, यानी कि सिंगल जो रिएक्टेंट है वो आपका क्या कर रहा है, मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। तो ये आपकी कैसी रिएक्शन हो गई, ये हो गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर सेकेंड है ZnS प्लस 2HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि ZnS में देखिए Zn जो है वो Cl2 से मोर रिएक्टिव है, तो उसने सिंपल उसको सॉरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है और Cl2 के साथ ऐड हो गया, प्लस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि Zn हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, इसलिए उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन है HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन NaCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, 2CO प्लस O2 गिव्स आउट 2CO2। ठीक, तो ये आपकी कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने ये सेकेंड शीट जो MCQ की थी ये हम लोगों ने डिस्कस करी हुई है, और आपको भी इसी तरीके से चैप्टर 1 के जो भी MCQs जो आपको ना क्लियर हुए हों या आपको ना समझ में आए हों, तो वो आप मेरे को पिन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, जिससे कि आपके टर्म 1 में जो बोर्ड का पेपर हो वो अच्छे से आप उसको कर पाए। तो आज हम लोगों ने ये सेकंड शीट जो थी वो डिस्कस की हुई है। आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और ये MCQs आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।